हाँ दोस्तों, आप सबको हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत। यह जितना भी सवाल है नवोदय के परीक्षा से रिलेटेड है, ठीक है। तो देखिए, प्रतिशत हम समझते हैं, प्रतिशत किसे कहते हैं। प्रतिशत उसे कहते हैं, देखिए, किसी भी संख्या का 1/100वां भाग क्या कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है, ठीक है। 1/100वां भाग क्या कहलाता है, आपका प्रतिशत कहलाएगा, ठीक है। किसी भी संख्या का 1/100वां भाग आपका क्या कहलाता है, यह प्रतिशत होता है, ठीक है। तो सर्वप्रथम क्या कहते हैं, प्रतिशत का परिभाषा क्या होता है कि किसी भी संख्या का, लिखेंगे, किसी भी संख्या का 1/100वां भाग को प्रतिशत कहते हैं। यदि आपसे कोई पूछ ले कि प्रतिशत किसे कहते हैं, तब क्या कहेंगे, किसी भी संख्या का 1/100वां भाग को हम क्या कहते हैं, प्रतिशत कहते हैं। यही आपका क्या होता है, प्रतिशत का परिभाषा। यदि आपसे कोई पूछ ले, अब देखिए, कुछ हम क्या करते हैं, सबसे पहले साधारण प्रतिशत पढ़ते हैं, मतलब साधारण आसान आसान प्रतिशत को सवाल लगाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यदि आपसे कोई कह दे, यह तो आपका क्या हो गया, प्रतिशत का परिभाषा। यदि आपसे कोई कह दे कि 420 का 30% क्या होगा, ठीक है। सभी सवालों को हम किससे द्वारा पढ़ने, आपको ट्रिक के द्वारा बताएंगे कैसे सवाल लगाया जाता है, ठीक है। ट्रिक के द्वारा हम आपको बताएंगे। किसी भी संख्या यदि आपको कह दे कि 400 का 30% क्या होता है, तो देखिए 400 यहाँ लिखेंगे, 400 का मैंने क्या होता है आपका गुणा 30 में क्या लिखेंगे, 30। देखिए इसमें देखिए, अगर देखेंगे तो एक जीरो यहाँ पर भी है, एक जीरो यहाँ पर भी है, और एक जीरो एक, यह क्या है, एक। केवल हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। देखिए प्रतिशत का क्या होता है, एक चिन्ह होता है, ठीक है। यहाँ कर देंगे बट्टा। देखिए इसमें देखेंगे कितना जीरो है, 2 जीरो। कौन सा संख्या है, एक, ठीक है। यह केवल हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, ठीक। केवल आपको यह केवल हम समझाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए आपका एक जीरो से आपका यह जीरो कट जाएगा, इस जीरो से आपका यह जीरो कट जाएगा, ठीक है। तो बगल में आपका क्या बता, 42 गुणे 3। गुणा करेंगे तो क्या होगा आपका, देखिए 3 में 2 से गुणा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 6। फिर 3 में आप 4 से गुणा कर देंगे तो क्या होगा, 12। आपका आंसर कितना हो जाएगा इसका, कोई पूछ ले कि 420 का 30% कितना होता है, तो कहेंगे कितना, 126 होता है, ठीक है। यह आपका क्या हो गया, पहला सवाल, ठीक है। इसी प्रकार हम क्या करते हैं, आपका 2-3 सवाल लगवाते हैं, ठीक है। यदि फिर आपसे कोई कह दे कि 750 का 80% कितना होगा, ठीक है। तो इस सवाल को आप लगाने के लिए क्या करेंगे, सॉरी, का 80% कितना होगा, तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे 750 का मैंने क्या होता है आपका गुणा 80 का क्या हो जाएगा 80, और परसेंटेज का क्या हो जाएगा यह 100, ठीक। देखिए इस जीरो से आपका यह जीरो कट गया, इस जीरो से आपका यह जीरो कट गया, ऊपर आपका क्या बचा 75, और क्या बचा 8। गुणा करेंगे आपका क्या होगा, देखिए 8 पचे 40, 40 को हम लिख दिए 4, हासिल बचा जीरो, हासिल बचा 4। फिर करेंगे 8 सते 56, 56 4 60। यानी कोई आपसे कह दे कि 750 का 80% कितना होता है, तब कितना कहेंगे, 600 होता है, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ तक तो हमने केवल आपको बताया कि संख्या दिया उसका प्रतिशत निकाला है। यदि कहीं ऐसा हो जाए कि दो संख्या दिया और पूछ ले कि यह संख्या इस संख्या का कितना परसेंट होगा, तो इसी प्रकार दे दे 750 का 600 कितना परसेंट होता है, ऐसे सवाल आएगा तो देखिए हम निकालते कैसे लगेंगे। ये तो आपका सबसे आसान तरीका था, ठीक है। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं, उसके बाद हम आपको कुछ बताते हैं। लास्ट में आपको SW मिलेगा, आप उसका उत्तर निकाल कर आप कमेंट करके बताइएगा हल करके। चलिए इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार का प्रतिशत के सवाल लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे नल और टंकी, ठीक है। उसके बाद पाइप, कार और समय पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या कहते हैं, ये तो आपका सा कि कितना प्रतिशत होगा, कितना अंक होगा, ठीक है। प्रतिशत का कितना अंक होगा, ठीक है। अब यदि आपको दिखते हैं कि कितना प्रतिशत होगा, यदि कोई कह दे कि कितना प्रतिशत होगा, निकालना होगा आपका कितना प्रतिशत प्रतिशत होगा, इसका एक ट्रिक होता है। ट्रिक क्या होता है, देखिए जो संख्या सबसे बड़ा होता है उसको क्या करेंगे, हम नीचे लिखेंगे, और जो संख्या छोटा होता है उसको क्या करेंगे, हम ऊपर लिखेंगे। अब बगल में हम किससे गुणा कर देते हैं, 100 से, क्योंकि हमको किस में बदलना है, प्रतिशत में। देखिए इसका नियम क्या होता है,
बड़ा वाला संख्या नीचे, छोटा वाला संख्या आपका ऊपर, इसमें किससे गुणा कर देंगे हम 100 से। ये आपका क्या आ जाएगा, एक ट्रिक है, ठीक है। ये आप जल्दी से याद करेंगे। जो बड़ा होगा वो क्या लिखाएगा नीचे, जो छोटा होगा क्या लिखेगा ऊपर, उसमें हम किससे गुणा कर देंगे 100 से गुणा कर देंगे, तो आपको वह पता चलेगा वह संख्या का वह छोटे वाली संख्या कितना प्रतिशत होगी, बड़ी वाली संख्या का छोटी वाली संख्या कितना प्रतिशत होगी। जैसे हम एक आपको सवाल लगाते हैं। जैसे हम एक सवाल लिखते हैं, रमेश 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 किसी प्रतियोगिता में प्रतियोगिता में 800 में से 300 अंक प्राप्त कर लेता है तो वह कितना प्रतिशत अंक पाया होगा। ठीक, ये आपका क्या है सवाल है, ठीक है। कह रहा है कि रमेश किसी प्रतियोगिता में जाता है, उस प्रतियोगिता का पूर्णांक कितना आपका 800। यदि उस प्रतियोगिता में रमेश कुल कितना अंक पा जाता है, 300 अंक पा जाता है, तो आपको बताना कि वह प्रतियोगिता में रमेश कितने प्रतिशत का सवाल सही करके आया था। तो ठीक है, तो इसका नियम क्या होता है, पहले सबसे पहले लिखेंगे हल लिखेंगे, ट्रिक का प्रयोग कर देंगे हम इसका। ट्रिक क्या होता है इसका, सबसे पहले क्या होता है आपका बड़ा संख्या, इन दोनों में सबसे बड़ा संख्या आपका क्या है 800, छोटा संख्या आपका क्या है 300, हम इसमें किससे गुणा कर देंगे 100 से। देखिए आपका 2 जीरो से यह 2 जीरो कट गया, ठीक है। तो ऊपर आपका कितना बचा 300, 300 में 1 से गुणा कर देंगे तो आपका कितना होगा 300, और नीचे आपका कितना है 8। ठीक, अब क्या करेंगे हम 8 से 300 भाग देंगे, तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, सवाल को काट कर और छोटा कर लेते हैं। देखिए यह संख्या आपका 2 से कटेगा, कितना बार में कटेगा 4 बार में, और यह आपका संख्या कितना बार में कटेगा 150 बार में। फिर देखिए इकाई का संख्या जीरो है, यहाँ पर कितना है 4, तो दोनों संख्या फिर से 2 से कटेगा, 2 से कटा, यह आपका कितना बार में कटेगा 75 बार में। ठीक, अब देखिए यदि हम इस संख्या में भाग देंगे तो आपका संख्या कितना प्राप्त हो गया 75/2। ठीक है, यदि हम इसको काटेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या करते हैं भाग दे देते हैं, यहाँ पर क्या आपका 75 में किससे भाग देंगे 2 से, 2 से भाग देंगे तो क्या होगा 2 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 दूनी 6, हासिल बचा 1, क्या होता है 15, फिर 7 दूना 14, 1 बता 10 लगाएंगे, यहाँ पर जीरो उत्तर देगा, कितना बार बचाएगा 5 बार जाएगा, यानी इसका संख्या कितना प्रतिशत होगा आपका 3.75% लाया होगा। ठीक है, नहीं सॉरी 37.7%। ठीक है, वह रमेश आपका प्रतियोगिता में कितना परसेंट पा गया है 37.75% अंक से वो पास हुआ है। ठीक है, इतना अंक पाया है। ठीक है, तो यदि इसी सवाल को इसी प्रकार का यदि आपको सवाल दे दिया जाए तो आप लगाइएगा। ठीक है, तभी हम एक सवाल देते हैं आपको लगाने के लिए। यहाँ पर दशमलव था, हमने गलती हो गया था थोड़ा, दशमलव आपका यहाँ है। ठीक है, इसलिए दशमलव आपका यहाँ होगा। ठीक, 37.5% अंक लाया होगा रमेश। ठीक है, प्रतियोगिता में। चलिए हम सवाल को एक बदलते फिर हम आपको सवाल देते हैं। ठीक है, जैसे एक सवाल और देखिए आप, ठीक है, तो चलिए अब क्या करते हैं, सवाल को लगाते हैं। दूसरा सवाल आपको लगाते हैं कि एक व्यापारी व्यापारी किसी वस्तु को
वस्तु को 800 में खरीद कर, यह आपका क्या होगा, दूसरा प्रकार का सवाल, खरीदता है और 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 500 में, नहीं 900 में बेच देता है तो उसे कितना लाभ होगा। देखिए हम 4-5 तरीके के सवाल पढ़ेंगे, 5-6 तरीके। देखिए क्या आपका तीसरा नियम है, ठीक है, तीसरे प्रकार का सवाल है, ठीक है। सभी प्रकार के सवाल को पहले हम लगा लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक एक का न्यूमेरिकल लगाते चले जाएंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल थ्योरी पढ़ेंगे फिर उसको लगाएंगे, ठीक है। ये देखिए आपका पहला प्रकार के सवाल हम पढ़े कि 300 का 30% क्या होगा। फिर हम पढ़े कि यदि कोई दे दिया, ऐसे सवाल दे दिया कि यदि कोई रमेश किसी प्रतियोगिता में गया, इतना का पूरा अंक और इतना नंबर पा गया, तो ऐसे सवालों का प्रतिशत कैसे निकालते हैं। अब फिर हम पढ़ रहे हैं कि एक व्यापारी किसी वस्तु को 800 में खरीदता है और 900 में बेच देता है, तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ होगा। देखिए एक इसका सूत्र होता है, देखिए यह तो आपका पहला सूत्र आपका क्या था, पहला इसका क्या सूत्र होता है, देखिए इसका सूत्र होता है लाभ बराबर सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। सूत्र क्या होता है इसका, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब आपसे पूछेंगे, आप पूछेंगे कि विक्रय मूल्य किसे कहते हैं, क्रय मूल्य किसे कहते हैं। देखिए किसी भी वस्तु को हम जितना पे बेचते हैं वो आपका क्या होता है, विक्रय मूल्य, और कितना में खरीदते हैं वो आपका क्या होता है, क्रय मूल्य, ठीक है। यदि आपसे कोई पूछ ले कि विक्रय मूल्य किसे कहते हैं, तो कहेंगे किसी भी वस्तु को हम जितने रुपए में बेचते हैं उसे क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य, और किसी भी वस्तु को जितने रुपए में हम खरीदते हैं उसको क्या कहते हैं, क्रय मूल्य, ठीक है। तो इस प्रकार के सवाल को हम लगाने के लाभ का सूत्र क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। देखिए इसमें विक्रय में किसी व्यापारी ने किसी वस्तु को कितना में खरीदा है, 800 में, अब बेचा कितना में है, 900 में, तो लाभ बराबर आप सूत्र जानते क्या होता है, लाभ बराबर सूत्र आपका क्या होता है, यहाँ लिखेंगे हल। यह जितना भी सवाल है सभी नवोदय का पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। लाभ बराबर का सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। विक्रय मूल्य आपका कितना है, 900, क्रय मूल्य आपका कितना है, 800। कितना परसेंट का लाभ आया होगा, 100 पर। कितना रुपए का लाभ आया होगा आपका, 100 रुपए का, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि केवल आपको लाभ पूछे तब ये सवाल होता है। यदि यहीं पर आपसे कह देता लाभ प्रतिशत बताइए, तो चलिए इसका हम सूत्र आपको बताते हैं क्या। देखिए सबसे पहले हम इस सूत्र को याद कर लेते हैं। किसी भी व्यापारी वाले सवाल में क्या है, इसी सूत्र का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, ठीक है। यह सूत्र को आप याद कर लीजिएगा। लाभ बराबर सूत्र क्या होता है आपका, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। यह तीसरा प्रकार का आपका सवाल है। चलिए अब चौथा प्रकार का सवाल एक बार देखते हैं। यह आपका तीसरे प्रकार का सवाल है। हम चौथे प्रकार के सवाल देखते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, सवाल लगाना चालू करेंगे जो पेपर में कई साल आया हुआ है नवोदय का, ठीक है। तो चलिए हम इसको लगाते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत, इसके पढ़ेंगे हम लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र होता है, लाभ प्रतिशत बराबर आपका सूत्र होता है प्रतिशत बराबर का सूत्र होता है लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणे 100।
ठीक है। यदि आपसे कोई पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, तब कहेंगे लाभ बराबर, लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणे 100। अभी हमने बताया कि क्रय मूल्य क्या होता है, लाभ कैसे निकालेंगे, लाभ निकालने का सूत्र क्या होता है, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे तो आपका लाभ पता चलेगा। फिर हम क्या करेंगे, तब इसका सूत्र का प्रयोग करते हैं। जैसे हम एक सवाल देते हैं आपको, कहते हैं कि एक एक व्यापारी 1 केजी चीनी का 1 केजी चीनी का मूल्य 80 रुपया ले लेता है। यदि यदि चीनी का क्रय क्रय मूल्य 40 रुपया हो तो व्यापारी को कितना प्रतिशत लाभ हुआ होगा। ठीक, ये आपका क्या है, अगला टाइप का क्वेश्चन, यानी तीसरा टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है कि एक व्यापारी है जो 1 केजी के चीनी का मूल्य कितना ले लिया है, 80 रुपया ले, वो भी गलती से ले लिया। ठीक है, यदि चीनी का क्रय मूल्य आपका 40 रुपया हो तो व्यापारी को कितना प्रतिशत का लाभ हुआ होगा। ठीक है, सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, इसका लाभ निकालेंगे। लाभ बराबर आप सूत्र जानते हैं, यहाँ लिखेंगे हल। यह जितना भी क्वेश्चन है सभी नवोदय का क्वेश्चन है, पूरे नवोदय का परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको करेंगे तो क्या होगा, देखिए लाभ बराबर सूत्र क्या होता है आपका, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक, बताइए विक्रय मूल्य गलती तो कितना रुपया में बेच दिया था, 80 रुपया में। खरीदा कितना रुपया में था, 40 रुपया में। तो उसे लाभ कितना परसेंट का हुआ, 40 रुपया का। ठीक है, तो उसे कितना रुपए का लाभ हुआ आपका, लाभ इसे कितना हुआ है, 40 रुपया के। अब हमें क्या पूछा है, यहाँ पर देखिए क्या पूछा हमें, लाभ, तो इसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ है। तो हम क्या, अब क्या पूछा है हमें, लाभ प्रतिशत। और हम जानते हैं लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, यहाँ पर केवल हम सूत्र लिख रहे हैं। लाभ प्रतिशत का आपका सूत्र होता है, लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुणे 100। ये आपका क्या होता है, लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है। ठीक है, तो लाभ आपका कितना हुआ है, यहां लिखते हैं, लाभ आपका कितना हुआ है, लाभ प्रतिशत, लाभ आपका कितना हुआ है, 40 रुपया का। क्रय मूल्य इसका कितना है, 40 रुपया। ठीक है, क्रय मूल्य इसका कितना है, 40 रुपया। और किसमें, इसमें किससे गुणा करना है, 100 से। ठीक है, इसका क्रय मूल्य 40 रुपया नहीं है, क्रय मूल्य कितना, विक्रय मूल्य इसका क्या, जो पहले होता है उसको बनाएंगे। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य, क्योंकि विक्रय मूल्य क्या क्या बेचा है, जितना में कोई माल बेचता हुआ क्या हो जाएगा आपका, नीचे हो जाएगा। यह कितना हो जाएगा, 80 रुपया। ठीक है, काटेंगे, 1 0 से 1 0 कट गया, 4 1 4, 4 दूना 8। ठीक है, फिर इसको काटेंगे तो 25 2 1 2, 50 दूना 100। यानी वह कितना प्रतिशत का लाभ कमाया है, 50% का आपका लाभ कमाया है। ठीक है,
आपको सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए अब कहेंगे कि यहाँ पर क्रय मूल्य लिखते हैं, तो क्रय मूल्य कब लिखते हैं? देखिए वो क्या गलती से क्या कर दिया, 40 रुपए का सामान का कितना रुपए में बेच दिया, 80 रुपए में बेच दिया, इसलिए आपका चीनी का विक्रय मूल्य आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम बता रहे हैं कि लाभ कितना प्रतिशत इसका हुआ है। ठीक है, यह सवाल आपका तीसरे टाइप का क्वेश्चन होता है। ठीक है, चलिए एक बार आप देख लीजिए इस सवाल को। सर्वप्रथम हम क्या किए, हम इसका लाभ निकाले हैं, लाभ निकल गया तो हम क्या किए, लाभ प्रतिशत निकाले हैं, और लाभ प्रतिशत का आपका सूत्र क्या होता है, लाभ गुणे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यदि देखिए यदि क्रय मूल्य अगर विक्रय मूल्य अधिक हो तो आपका विक्रय मूल्य यहाँ लिखाएगा। ठीक है, तो विक्रय मूल्य गुणे 100। ठीक है, गुणा करेंगे, देखिए 40 से करने 40, 40 दूना 80, यह बता 1/2, 100 में 1 से गुणा कर देंगे 100, 2 से 100 में भाग दे देंगे, कितना बार में कटेगा, 50 बार में। आपका कितना परसेंट का लाभ उसे लाभ हुआ होगा, 50% का। ठीक है, तो चलिए हम अगला सवाल लगाते हैं। यह चौथे टाइप का क्वेश्चन लगाते हैं आपको। यह जितना भी क्वेश्चन है नवोदय के पेपर में कई साल पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जितना भी क्वेश्चन है, यदि आप 6, 7, 8 में पढ़ते हैं तभी आपके लिए बहुत IMP है, यदि आप 2, 3 में पढ़ते हैं तभी आपके लिए बहुत IMP है। ठीक है, यह पेपर में कई बार पूछा हुआ है। जितना भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं सभी क्वेश्चन आप जवाहर नवोदय का किताब खोल के देखेंगे, उसमें प्रत्येक सवाल आपको मिल जाएगा। ठीक है, हम चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं। ठीक है, यह पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं प्रतिशत, क्योंकि यह सबसे IMP और सबसे ज्यादा नंबर के इसी चैप्टर से सवाल देखने को मिलता है पेपर में। ठीक है, चलिए इसका सवाल लगाते हैं, एक और सवाल लगाते हैं। जैसे देखिए कुछ कुछ होता है अंतर, अंतर हम कहाँ कहाँ निकालते हैं, देखिए देखिए अंतर हमें निकालना होता है, तो अंतर कहाँ कहाँ निकालते हैं हम, उसको पहले हम लिख देते हैं, उसके बाद हम आपको समझाते हैं कैसे निकालते हैं। देखिए जहां पर भी आपका जीत हो, हार हो, पास हो, फेल हो, कितना हो, ठीक है, इतना अगर आपको दिखे तो उसमें हम क्या निकालते हैं, हमेशा अंतर निकालते हैं। जैसे एक सवाल हम लिखते हैं कि एक ग्रामीण चुनाव में, लिखते हैं एक चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी को, जीतने वाले प्रत्याशी को 60% वोट मिला तो वह हारा हुआ प्रत्याशी से 180 वोट से जीत गया। तो ग्राम में, तो उस ग्राम में कुल वोटों की संख्या बताइए, कुल वोटों की संख्या बताइए। देखिए यह जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, यह क्वेश्चन आपका 18 में, 19 में, 23 में जवाहर नवोदय की किताब में आया हुआ है। ठीक है क्वेश्चन, ठीक है, आप देख लीजिए क्वेश्चन को। यदि आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप जाकर जवाहर नवोदय क्या करेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे तो क्वेश्चन आपको कई बार का मिल जाएगा। ठीक है, यह क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ऐसे सवालों को लगाने के लिए देखिए हमने कहा यदि कहीं हार हो, जीत हो, पास हो, फेल हो, उसमें हम क्या निकालते हैं, कितना नहीं होता। ठीक है, उसमें हम क्या निकालते हैं, सदैव अंतर निकालते हैं। देखिए यदि कोई प्रत्याशी, जीतने वाला प्रत्याशी 60% वोट पाया है, तो हारने वाला प्रत्याशी आपका कितना परसेंट वोट पाया होगा, 40% वोट पाया होगा। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं हल। जितना भी सवाल आपको सब सवाल ट्रिक के साथ लगाते हुए मिलेगा। ठीक है, देखिए यदि जीतने वाला प्रत्याशी आपका हारने वाला प्रत्याशी आपका, ठीक है, दोनों प्रत्याशी हैं। ठीक है, यदि एक प्रत्याशी आपका 60% वोट पाया है
तो दूसरा प्रत्याशी आपका कितना परसेंट वोट पाया होगा? 40%। कैसे? देखिए प्रतिशत हमेशा कितना पे निकलता है? 100 पे निकलता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब देखिए हमने कहा कि 100 पर इतना हो तो हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का अंतर निकालेंगे। देखिए अब करिए, 60 में से यदि 40 घटा दे तो अंतर कितना निकल जाएगा आपका? 20। यानी जो आपका 180 पर वोट है वह कितना परसेंट वोट का है? 80%। 20% वोट बराबर आपका कितना है? 180 वोट है। ठीक है, तो हम काटेंगे। देखिए यह जीरो से आपका एक जीरो कट जाएगा। ठीक है, तो हम 1% वोट निकालेंगे तो आपका क्या होगा? 1% वोट यदि हम निकाले तो क्या होगा आपका? 180 बट्टा नहीं 18/2, यानी 2×9 = 18, यानी 1% वोट आपका कितना है? 9। तो आपका 100% वोट कितना होगा? 100% वोट आपका कितना होगा? 9 × 100, यानी कुल टोटल आपका कितना वोट होगा आपके गांव में? 900 वोट होगा। ठीक है, तभी देखिए कह रहा है कि हार जीतने वाला प्रत्याशी हारने वाले प्रत्याशी में कितना कितना ज्यादा वोट से जीता है? 20% वोट से ज्यादा जीता है। ठीक है, तो 20% आपका वोट कितना हुआ? 180 वोट है। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे? 1% निकालेंगे। तो 1% निकालेंगे तो क्या करेंगे? 180 में 20 से हम क्या कर देंगे? भाग देंगे, दे देंगे। तो आपका क्या हो जाएगा? 1%। जैसे आपको कह दिया कोई कि 5 पेन का मूल्य आपका 50 रुपया है। ठीक है, यदि कोई कहता है कि एक पेन का मूल्य क्या होगा, क्या करेंगे? एक पेन का मूल्य क्या होगा? 50 में क्या कर देंगे? 5 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा? 5 दाम में, यानी एक मूल का पेन का मूल्य आपका क्या है? 10 रुपया। तो 5 पेन का मूल्य कितना रुपया होगा? 50 रुपया। ठीक, किसी भी संख्या का हमें 1% निकालना हो तो दिया गया संख्या का क्या करते हैं? उस संख्या से क्या कर देते हैं? हम भाग दे देते हैं। ठीक, उसी प्रकार कह रहा है कि यदि 20% आपका 180 है तो 1% कितना होगा? इसका 9 होगा। ठीक है, 9×2 = 18 होता है। ठीक है, जीरो से जीरो कर देगा। तो हम क्या करेंगे? अब देखिए, अब हमें बताना है कि उस गांव में कितना परसेंट वोट था। तो किसी भी कुल, यदि हमें पूछ ले कि कुल परसेंट कितना वोट था, तो हम किस पर निकालते हैं? उसको 100 पे निकालते हैं। तो क्या करेंगे हम उसमें? 1% वोट आपका 9 है, तो 100% वोट क्या होगा आपका? 9 से क्या कर देंगे? 100 में गुणा कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 100% निकल जाएगा। तो हम क्या किए? 100 में, जैसे 9 से 100 में गुणा किया, आपका कितना वोट निकल गया गांव का? 900 वोटर होंगे। ठीक है, गांव का। तो चलिए इस सवाल को आप एक बार और समझ लीजिएगा। इसके बाद समझ लिए होंगे तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए इस सवाल को बताते हैं। अब अगली, यह आपका था चौथे टाइप का क्वेश्चन। अब पढ़ते हैं हम 5वें टाइप का क्वेश्चन। 5वें टाइप का क्वेश्चन हम देखते हैं। उसके बाद हम आपको HW देंगे तो आप उसका लगाकर आंसर में कमेंट कर दीजिएगा। आंसर जितना आंसर आएगा उसका क्या कर देंगे? आप कमेंट कर देंगे। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को आप लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लिखेंगे एक व्यापारी, लिखेंगे एक व्यापारी पारी एक अनाज की बोरी को, अनाज की बोरी के, अनाज की बोरी के 20% को बेचकर, 20% को बेचकर 360 रुपया कमाता है, 1360 रुपया कमाता है। 360 करिए इसको, 1360 पे 360 रुपया कमाता है। यदि वह व्यापारी पूरा बोरा को बेचते, पूरा अनाज बेचे तो, पूरा अनाज बेचे तो कितना प्रतिशत लाभ हो? कितना कमाएगा? कितना रुपए कमाएगा? ठीक है, कह रहा कि कोई एक व्यापारी है जो अनाज की बोरी का केवल 20% बेचकर कितना कमा लेता है? 360 रुपया कमा लेता है। ठीक है, फिर कह रहा है
कि यदि वह व्यापारी पूरे बोरी को बेचते तो उसे कितना रुपया कमा लेगा। ठीक है, तो ऐसे सवालों को लगाने के लिए हमने आपको बताया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1% निकालेंगे, तो लिखेंगे 20% बराबर आपका कितना है, 20% बराबर आपका कितना है, 360। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1% निकालेंगे। जैसे आप यहाँ पर 1% लिखेंगे, देखिए इधर 1% लिखेंगे तो आपका 20 कहाँ चला जाएगा, इसके नीचे चला जाएगा। कितना आ जाएगा, 360 बट्टा 20, जीरो से आपका जीरो कट जाएगा, दो एक करने दो, 18 दूनी 36, यानी 1% बराबर आपका कितना हो जाएगा, 18 रुपया हो जाएगा। ठीक है, 1% बराबर आपका 18 रुपया। तो हमें कितना परसेंट हमें निकालना है, परसेंटेज कितना निकलता है, 100% पे 100, तो आपका 100% बराबर होगा 18 गुणे 100। देखिए इधर भी हम क्या किए हैं, 100 से गुणा किए हैं, 100 एक करने 100, इधर भी हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। देखिए 18 में 1 से गुणा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 1800 रुपए। यानी यदि व्यक्ति वो पूरे बोरी को बेच दे तो कितना रुपया आपका कमा लेगा, 1800 रुपया कमा लेगा। ठीक है, आप बताइएगा आपको सवाल कैसा लगा, अच्छा लगा तो आप कमेंट करिएगा, यदि और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, कर फिर एक बार हम आपको क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करते हैं। कर एक व्यापारी है जो एक अनाज की बोरी को 20% को बेचकर वो कितना रुपया कमा लेता है, 360 रुपया कमा लेता है। ठीक है, यदि वह व्यापारी पूरी बोरी के अनाज को बेचते तो कितना रुपया प्रतिशत कमा लेगा, कितना रुपया कमा लेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका 20% कितना है, 360 है। तो हम क्या करेंगे, इस 20% तो 100% निकाल नहीं पाएंगे, तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे कि इसका 1% कितना होगा। तो हमने क्या किया, 1% निकालने के लिए क्या किया, 20 से 360 में क्या करिए, हमने भाग दिया। जैसे ही हमने 120 क्या किया, 360 में 20 से भाग दिया तो कितना आपका आंसर आ गया, 18। अब क्या करेंगे, आप 1% बराबर आपका 18 है, तो हम क्या करेंगे, इधर भी 100 से गुणा करेंगे और इधर भी 100 से गुणा करेंगे। तो इसका क्या है, एक में 100 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 100%, 18 में 100 से गुणा करेंगे तो आपको पता चलेगा कुल कितना रुपया बेचा होगा। तो देखिए 18 में हम 100 से गुणा किए तो आपका कितना हो गया, 1800। यानी वो व्यक्ति अगर पूरे बोरी को अनाज को बेच दे तो कितना रुपया कमा लेगा, 1800 रुपया कमा लेगा। ठीक है, तो आगे आप चलिए, आपका कौन सवाल था, 6वां टाइप का क्वेश्चन था। अब पढ़ते हैं हम 7वां टाइप का क्वेश्चन। चलिए अगला सवाल, 6वां सवाल हम पढ़ेंगे कि भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। ठीक है, ऐसे सवाल यदि आपसे पूछे कि भिन्न को प्रतिशत में बदलिए तो ऐसे सवाल को हम कैसे लगाते हैं। देखिए कह रहा है कि प्रतिशत में बदलिए, अगर कहीं पर भी आपको ऐसा सवाल दिख जाए, देखिए यह जो आपका क्वेश्चन है नवोदय में कितना बार पूछा है, 2019 से पूछा है। ठीक है, ये आपका पेपर में जो नवोदय में, जवाहर नवोदय नामक पेपर में जो होता है उसमें किसमें पूछा है, 2019 में पूछा है। ठीक है, तो इसको कह रहा है कि लिखा है निम्नलिखित को प्रतिशत में बदलिए। तो इसको प्रतिशत में बदलने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, इसमें 100 से आप गुणा करिए, फिर इसमें भी क्या करेंगे, हम 100 से गुणा करेंगे, फिर इसमें भी हम किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। तो काटेंगे, देखिए 4 करने 4, 25 चौक को 100। ठीक है, 4 करने 4, 25 चौक को 100, 25 में 1 से गुणा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 25/3। ठीक, इसको काटेंगे तो 5 करने 5, 5 दूना 10, यानी यह आपका क्या हो जाएगा, 20। 20 में 1 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 20%। फिर इसको काटेंगे तो 25 से करने 25, 25 चौक को 100, 4 में 1 से गुणा कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 4%। ठीक है, अगली वीडियो में आपको अगली बार बताया जाएगा। ठीक है, यदि आपको हमारा चैनल कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप अगली वीडियो देखिएगा, अगली वीडियो जल्द ही डाला जाएगा। इसका देखिए क्योंकि प्रतिशत बहुत छोटा चैप्टर नहीं है, ठीक है, प्रतिशत बहुत बड़ा है, आपको इसमें तो ज्यादा से ज्यादा नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।